हेलो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आई हूँ 5.1 का फर्स्ट सम। तो ये कैसे करेंगे, इसको हम करते हैं। इसमें क्या निकालना है, ये फिलअप्स दे रखे हैं कुछ हमारे पास, जैसे ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। तो ए एन निकालना है। इन सारे फिलअप्स में हमने क्या करना है, किसी में ए एन निकालना है, किसी में डी निकालना है, किसी में ए निकालना है। पिछली क्लास में हमने क्या सिखाया था बेटा, ए भी निकालना सिखाया था, डी भी निकालना सिखाया था और एन निकालना सिखाया था। ठीक है, तो आगे हम कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या निकालना है, जहां पर डैश दे रखा वही निकालना। आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ये लगाना है। ठीक है, अब इसमें ए एन निकालना है। ए क्या दे रखा है, पहले तो देखो ए क्या दे रखा है, 7। ठीक है, और एन क्या दे रखा है, एन 8। और डी क्या दे रखा बेटा, 3। और क्या निकालना हमने, ए एन। कई बच्चे करते हैं ए और एन, देखो बेटा कभी भी ऐसे नहीं लिखना, ऐसे, दैट इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, तो इसको स्मॉल, इसके नीचे, बिल्कुल नीचे, ऊपर नहीं लगाना, ऊपर लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो नीचे लगाना है। ठीक है, तो ए एन क्या आ गया आंसर, 7 प्लस, अब देखो यहाँ क्या आ गया, 7 7 3 जा 21। ए एन इक्वल टू 21 और 7 कितना आ गया, 28। ये आपका क्या आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 28 ए एन। ठीक है बेटा, जिसको नहीं आया पूछ लो एक बार। देखो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा ए एन निकालने के लिए। इससे हम ए एन बी, एन बी, ए बी, डी बी, कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, फर्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 1 5.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट फिलअप्स। तो उसमें क्या निकालना था, ए एन निकालना था। तो 7 ए दिया हुआ है, एन ये दिया हुआ है, डी ये दिया हुआ है। ये क्या है, इसके पीछे में कोई साइन नहीं है बेटा, तो क्या है, मल्टीप्लाई में। ये तो क्या है, मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा, 7 3 जा 21, इन दोनों को प्लस कर देना, ये आ जाएगा। समझ आ गया। अब नेक्स्ट बताते हैं हम, देखो फॉर्मूला यही लगाना, कुछ चेंज नहीं करना आप लोगों ने। ओके, हाँ आप देखो क्या निकालना है, इसमें -8 दे रखा है, डी निकालना है। देखो डी, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। इसको थोड़ा सुखा देते हैं, चौक नहीं चलेगी। चलो, ए क्या दे रखा है, देखो ए एन क्या दे रखा है, 0। जो जो वैल्यू दे रखी है उसी के नीचे आप रखते जाओ। ठीक है, और ए क्या दे रखा है, -18 और एन क्या दिया हुआ है, 10 -1 और डी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया 0 इक्वल टू -18। ठीक है, -18, देखो यहाँ पर भी, यहाँ प्लस है बेटा, हाँ ठीक है। तो 9 हो गया, यहाँ क्या आ गया, 9D, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना 9D। अब ये देखो माइनस में, इधर आके क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 9D। सारे डिजिट को एक साइड ले आओ। ठीक है, अल्फाबेट को एक साइड ले आओ। ये इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। डी इक्वल टू क्या आ गया, 2। डी इक्वल टू 2, तो 2 क्या आ गया हमारा, डी की वैल्यू। ठीक है बेटा, ये भी कंप्लीट हो गया। देखो दोबारा समझ लो, ए एन क्या दिया हुआ, 0, ये -18, बीच में प्लस है, प्लस नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, एन 10 दे रखा है, इसमें से माइनस करा तो 9 आ गया, ये मल्टीप्लाई में है तो पहले ये होएगा। कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं होएगा, यहाँ बीच में प्लस है। समझ आया, पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व कर, पहले किसको करोगे, मल्टीप्लाई को, फिर बाद में कुछ होएगा। ये दोनों प्लस क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इसके साथ ही अटैच है अल्फाबेट। ठीक है ना बेटा, ये ओनली डिजिट है, तो इन दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसीलिए इनको नहीं करेंगे। ठीक है, चलो हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, ये कपड़ा थोड़ा ज्यादा गीला। ठीक है बेटा, हाँ नेक्स्ट देखो, ए एन
ए एन दे रखा हमें -5, ए क्या दे रखा है, कुछ नहीं है, यानी इसमें कुछ नहीं है तो वही चीज निकालनी है, जिसमें फिलअप्स दे रखा है वही चीज निकालनी है, तो ए निकालना है। डी क्या है -3 और एन क्या है 18, जो चीज नहीं दे रखी उसकी जगह वही रखना। ये क्या है 18 -1 और ये क्या है डी -3। अब देखो पहले, अब -5 ए हमारे पास नहीं है, इसको ऐसे रख लिया। पहले मल्टीप्लाई वाले को ही सॉल्व करो। यहाँ क्या आ जाएगा 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 51। अब देखो 51 माइनस का है ये, यहाँ क्या हो जाएगा फिर माइनस। ठीक है, दोबारा समझो यहाँ से बेटा, जिसको नहीं समझ आया देखो पहले प्लस लिखो, यहाँ क्या होगा 17 और यहाँ क्या है 3। एक लाइन और बढ़ा देते हैं, a प्लस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो साइन भी ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा माइनस। जब हम किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं, एक चीज और समझा देती हूँ मैं, जैसे -3 मल्टीप्लाई में -3। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी 3 3 जा 9 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ है साइन। ठीक है, और यहाँ देखो 3 प्लस माइनस, या इधर ये क्या हुआ प्लस माइनस हुए साइन। अब देखो यहाँ कुछ और रख लेते हैं हम। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस करेंगे हम माइनस, बड़ी डिजिट चाहे इधर हो चाहे उधर हो। ठीक है, तो कर दिया हमने माइनस साइन बड़ी डिजिट वाला। इसमें क्या है साइन कौन सा आ जाएगा जो हम बोल रहे हैं वही। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस ही करेंगे प्लस ही साइन आएगा। ठीक है, प्लस नहीं करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और साइन क्या आ जाएगा प्लस वाला। ठीक है, समझ आ गया बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 51, इसको हम साफ कर देते हैं ये समझाने के लिए। ठीक है बेटा, अब देखो मैंने बोला था डिजिट को एक साइड ले आओ सारे को, ये माइनस में है इधर आके प्लस में हो गई और इधर ए आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, माइनस प्लस माइनस, बड़ी में से चाहे वो बड़ी पीछे हो चाहे आगे हो, तो माइनस कर दो उसमें से, तो 49 हो गया। ठीक है बेटा, 49 इधर हो गया ए। अगर हम देखो, हाँ अब समझा देते हैं, इस साइन का जरूर ध्यान रखना। माइनस प्लस कौन बताएगा, आकाश तुम बताओ जल्दी बताओ, मैं सबसे पूछूंगी ये वाला, बताओ इनके बदले में क्या आएगा। और माइनस माइनस, हाँ इक्वल टू और इक्वल टू, बताओ जल्दी बोलो। नहीं यार, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है बेटा, अच्छा तो माइनस प्लस माइनस माइनस करना है, 51 में से 5 माइनस कर दे तो क्या आ गया 46। साइन कौन सा आएगा बड़ी डिजिट वाला, प्लस को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू 46। ये भी पूरा कंप्लीट हो गया, रखा दें। ठीक है, हम बार बार इधर इसीलिए समझा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ, बार बार नहीं लिखेंगे तो। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट में क्या निकालना, हमने एन निकालना है। ए क्या दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है, ए एन की जगह लिख लो 3.6। ठीक है बेटा, और ए की जगह लिख लो -18.9। अच्छा, और एन देखो हमारे पास नहीं है, ओनली डी है। एन नहीं है तो कोई नहीं, n-1 और डी क्या दे रखा है 2.5। ठीक है बेटा, एन क्या दे रखा है 2.5 और ए क्या दे रखा है -18.9 और ए एन क्या दे रखा है 3.6। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। 3.6 इक्वल टू माइनस, यहाँ प्लस लिखो, देखो ये बार बार गड़बड़ हो जाती। ठीक है, प्लस, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई में इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा
क्योंकि ये माइनस तो हो नहीं सकता, क्योंकि n हमें दे ही नहीं रखा बेटा। तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे करिए तो 2.5 n, और इससे मल्टीप्लाई करा तो सेम डिजिट आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसको ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करो, क्योंकि इन दोनों में से कोई हो ही नहीं सकता, एक कैटेगरी के नहीं है, यानी कोई रिश्तेदार नहीं है, एक जैसे रिश्तेदार नहीं है, एक जैसे होने बहुत जरूरी, तभी इनका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है। ठीक है, इन दोनों का कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है तो ओपन कर लो, बाहर निकाल लो ये माइनस में 2.5। अब देखो ये लिख लिया 3.6 इक्वल टू, पहले इसको और इसको सॉल्व कर लो। देखो अब बार बार तुम ये पॉइंट वाला बार बार गड़बड़ कर देते हो, तो ऐसे कर लिया करो। देखो कई बच्चे क्या करते हैं, 2 को यहाँ लग देंगे, इसके 1 के नीचे नहीं, ये पीछे। ठीक है बेटा, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस कर दो। 9 और 5 14, 8 और 2 10, 10 और 1 11, और यहाँ 2, साइन बड़ी डिजिट का। ठीक है बेटा, देखो ये समझ आ गया। तो माइनस 21.4 और ये क्या आ जाएगा 2.5 n। समझ आया यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब n वाले को वहीं रखो, बाकी को इधर ले आओ। 3.6 यहाँ प्लस में हो जाएगा, उधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। 2.5 n। थोड़ा सा पॉइंट वाले में ना तुम्हें कंफ्यूजन होगी, लेकिन इजी बहुत है। अभी दोनों प्लस ही है, प्लस कर दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। 6 और 4 क्या हो गया 10, फिर पॉइंट लगाओ। 3 और 1 4, 4 और 1 5, और यहाँ 2। 25.0, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 25 भी हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में कर। अब यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब डिवाइड में देखो हम क्या करेंगे, इसे दिखाई दे रहा है नीचे, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर समझा देते हैं बेटा, यहाँ समझा रही हूँ मैं इसके बाद। ठीक है, 25 अपॉन में 2.5 n। अब पॉइंट हटाओ, पहले ऐसे नहीं कट होगा, कई बच्चे कर देते 5 ये 1 1 आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो मल्टीप्लाई 10, तो 10 आ गया इसका, n की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। देखो बेटा, हमने क्या करा, पॉइंट हटाया। अगर नीचे का एक चीज और बता देते बेटा, कुछ तुम्हें दिख रहा हो तो, जैसे 3.4 है और नीचे 5.4। ठीक है, तो हम इसका पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट देखो नीचे का हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे, नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो कितना मल्टीप्लाई होगा 100। पॉइंट के बाद डिजिट देखो 1 2, तो क्या हो जाएगा 20 वाला 100। ऊपर क्या है 1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 10 आ गया। ये देखो ऐसे पॉइंट हट गया। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आप ध्यान रखो। ये सम से बाहर था इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं। कितना आंसर आ गया 10, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। ठीक है, रफ कर दूं, ओके। तो बेटा अब देखो, अब इसमें क्या निकालना है an, जो हमने स्टार्टिंग में भी निकाला था। ठीक है, हो जाता है बात। चलो, a क्या दे रखा है 3.5, a की जगह लिख लो 3.5। ओके, d है 0, n है 105 और d क्या है 0। ठीक है, और an हमें क्या है निकालना है, इसके नीचे नीचे रखना है। ठीक है बेटा, ओके। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है, फिर भूल गए 3.5 प्लस
अब देखो, किसी भी संख्या को 0 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। किसी भी संख्या को 0 से, चाहे वो कितनी लंबी हो, सबको 0, सब 0 हो गया। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 ही आ जाएगा। ठीक है बेटा, 0 आ गया। अब 0, अब ये नहीं है प्लस करोगे 0 तो फिर भी 0 हो जाएगा, ये नहीं होएगा बेटा। 0 की कोई वैल्यू नहीं। आंसर कितना आ गया, 3.5। ओके, 3.5। ये क्वेश्चन आपका बेटा कंप्लीट हो गया है। जिसको ना आ रहा हो वीडियो को स्किप करके देख सकते हो आप अच्छी तरह, और कोई कंफ्यूज हो ना तो मेरे को मैसेज कर सकते हो बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेना, इन सारे सम में यही फॉर्मूला यूज होएगा। चाहे आपको an निकालना हो, चाहे a निकालना हो, चाहे n निकालना हो, चाहे d निकालना हो, बाकी सारी वैल्यू दे देगी। एक जो वैल्यू नहीं देगी उसको साइड में रख लेना, बाकी सबको एक साइड ले आओ और मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके और अपना सॉल्व कर लो, बस क्या दिक्कत है। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। बाय बेटा, ओके।